मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब कर रही हूँ, ऐसा सोच के भी मुझे घिन आएगी, उल्टी हो जाएगी। और दूसरा, मैं कोई जमीन तलाश रही हूँ, यहाँ तो जमीन भी अपना और आसमान भी अपना है, इसको मैं गाली मानूंगी। इसके अलावा आप जो बोले उसको स्वीकार कर लूंगी। गुस्सा आता है बहुत जल्दी, चिढ़ जाती हूँ बहुत जल्दी, नाराज हो जाती हूँ। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक दो दिन तक आए दो ही नहीं, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि बहुत पूजा पाठ करती हूँ, नहीं करती हूँ। बात ये है, इस उगलने और निगलने की चीज मुझे आपको बताना है। तो मुझे, मैं इतनी प्रसन्न हूँ अपने आप से, अपने जीवन से। लोग कहते हैं ना, अरे वो राजदीप सरदेसाई का पूरा इंटरव्यू आ नहीं पाया, अंग्रेजी वाला, तो बोला यू आर कीपिंग वन आई ऑन द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश। मैंने कहा अरे भैया, दिस हैपेंड 20 years बैक, और तुम मुझे वन आइट कह रहे हो। आई एम नॉट वन आइट, मेरी एक आंख नहीं है, मेरी दोनों आंखें हैं। मेरी दो आंखें, एक नहीं है। मैं चीफ मिनिस्टर बनवाऊंगी। मैं क्या वो बनना चाहूंगी जो 20 साल पहले थी? मैं तो ये चाहूंगी कि राज्य वैसा चले जैसा हमने लोगों को प्रॉमिस किया, ये चाहूंगी। तो इसलिए मैं मीडिया से भी आज अपील करूंगी, आप बाकी मुझे खूब बुरा बोलिए, मैं गुस्सैल हूँ, घमंडी हूँ, बदमिजाज हूँ, लेकिन दो बातें नहीं बोलना। एक, मुझे मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर मेरी कोई नजर नहीं। दो, मैं कोई जमीन नहीं तलाश रही हूँ, मेरी जमीन बहुत व्यापक है। भाजपा ने, सॉरी मुझे यहाँ अपनी बड़ाई करनी पड़ेगी, अटल जी के बाद 2 या 3 नेता ऐसे हैं जो किसी भी राज्य में जाके चुनाव जीत के आ जाते हैं। तो मैं यूपी में चुनाव जीत चुकी हूँ, विधानसभा का भी और लोकसभा का भी। उत्तराखंड वाले भी कह रहे थे हरिद्वार से लड़ाइए, लेकिन अमित शाह जी ने तय किया कि नहीं, यूपी से लड़ाइए। तो मेरे तो अपने किसी तीसरे राज्य से चुनाव जीतने की है। मुझे तो शिवराज जी ने खुद कहा, आप पूछिए ना शिवराज जी, कहा था कि आज से 2 साल पहले, तो दीदी अब की बार मध्य प्रदेश से लड़ना, में नहीं भैया, मध्य प्रदेश ठीक से चले इस पे नजर रखूंगी, कंट्रोल करूंगी। लेकिन मैं तो अब तीसरे राज्य की तलाश में, तो इसलिए और चौथा राज्य और लड़ूंगी, मैंने कहा 29 में। तो भी अभी तो अपन को 75 का होने में ही 2035 आ जाएगी, तो उनका भी बहुत टाइम है 75 का होने में, टाइम हो जाएगा, तब तक लड़की रहूंगी। तो ना तो मुझे मध्य प्रदेश में कोई जमीन तलाशनी है, ये जमीन मुझे अपनी बनाई थी, बहुत मेहनत करी थी जमीन बनाने। जमीन पहले थी, लेकिन बहुत दिनों से जमीन पर खेती ना हो तो खराब हो जाती है ना, तो फिर से रखड़नी पड़ती है। तो रखड़ने का काम तो किया था ना। फिर उसके बाद में चले गए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो जमीन कहाँ तलाशेगा? जो आदमी जमीन को रखड़ देता हो वो जमीन नहीं तलाशेगा। 2 बातें छोड़ के बाकी आप जो कहो मैं स्वीकार कर लूंगी। ये 2 बातें बोली तो मैं मानूंगी कि ये पिछड़ों के दुश्मन है। जैसे शराबबंदी कभी भी कहती थी कि ये 2 बातें नहीं बोलना और कुछ भी बोलना, क्योंकि मैं मुख्यमंत्री बनने के लिए ये सब कर रही हूँ, ऐसा सोच के भी मुझे घिन आएगी, उल्टी हो जाएगी। और दूसरा, मैं कोई जमीन तलाश रही हूँ, यहाँ तो जमीन भी अपना और आसमान भी अपना है, इसको मैं गाली मानूंगी। इसके अलावा आप जो बोले उसको स्वीकार कर लूंगी। गुस्सा आता है बहुत जल्दी, चिढ़ जाती हूँ बहुत जल्दी, नाराज हो जाती हूँ। और कई बार ऐसा भी हो जाता है कि एक दो दिन तक आए दो ही नहीं, ऐसे जुड़ते जा रहे हैं। आपको लगेगा कि बहुत पूजा पाठ करती हूँ, नहीं करती हूँ, नहीं करती। क्योंकि उद्धव ने पूछा गोपियों से वृंदावन कि तुम कितना भगवान का नाम लेती हो, क्योंकि द्वारिका में कृष्ण तो तुम्हारा ही नाम जपते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें फुर्सत नहीं मिलती नाम जप की, पूजा पाठ की भी फुर्सत नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? तो बोली हम हर धड़कन में कृष्ण का ही नाम लेते हैं, तो हमें फुर्सत ही नहीं मिलती है पूजा पाठ करने की। तो इसलिए मैंने तो जब संन्यास लिया तो भगवान को सौंप दिया अपने आप को। हम पूरे आपके अच्छे बुरे जैसे आपकी गोद में बैठ गए। अब आपका काम है हमें साफ सुथरा रखो, हमारा उद्धार करो, कल्याण करो। इसलिए ये बात बड़ी आत्मा से, बड़े मन से उठी है। मुझे बहुत दुख होता है ओबीसी नेताओं की दुर्दशा देखकर, ओबीसी लोगों की भी दुर्दशा देख करके। वो तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो दलित है नहीं, वो आदिवासी है नहीं, अपर कास्ट में उन्हें गिना नहीं जाता। संख्या 60% है, दमदार है, बलवान है,
शौर्यवान है, बुद्धिमान है, धनवान है गरीब है, लेकिन बिल्कुल जो गरीब है वो बलवान भी है। और हालत ये है कि उनको आप गिन के देखो, अच्छा मध्य प्रदेश में कितने कलेक्टर हैं जिलों में, आप गिनो जरा, कलेक्टर गिनो, एसपी गिनो, आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी कि पूरी पंगत बिछाने का काम आप करते हो, अब पत्थर पे कोई और आके बैठ जाता है। अब ये सब बातों का, कष्ट का अगर निवारण करना है तो जो बात मुझसे मीडिया में पूछी जा रही थी कि आप क्या चाहती है कि फिर पिछड़े पुरुषों को भी आरक्षण हो जाए, मैंने उनको कहा कि जब तक आरक्षण का सिद्धांत रहेगा तब तक कोई भी आरक्षण हो सकता है। आरक्षण क्या है? आरक्षण है कि विषमता युक्त समाज में समान अवसर का सिद्धांत लागू नहीं होता, विषमता युक्त समाज में विशेष अवसर का सिद्धांत लागू होता है। तो ये समाज विषमता युक्त है, तो इसमें विशेष अवसर प्रदान करने पड़ेंगे, उसी का नाम आरक्षण। ये विशेष अवसर है जो हमको दे रहे हैं। आज मैं अभी मोदी जी के बारे में सोच रही थी जब दिशा से आ रही थी कि मोदी जी जैसा कद्दावर नेता ही इस देश को संभाल सकता है। भारी भरकम नेता, बुद्धिमान, सतत जागरूक, क्योंकि ये देश अव्यवस्थाओं से भरपूर है और विरोधाभासों से भरपूर है। कितनी आबादी पर पुलिस थाना होना चाहिए? नहीं है। कितनी आबादी पर अस्पताल होना चाहिए? नहीं है। कितनी आबादी पर स्कूल होना चाहिए? नहीं है। फोर्सेस में कितनी भर्ती होनी चाहिए? पुलिस फोर्सेस में नहीं है। कितने डॉक्टर, कितनी नर्सें, कितनी दवाइयां होनी चाहिए? नहीं है। ये स्वतंत्र जो स्वसंचालित समाज है, इसलिए ये चल रहा है। लड़कियां बहनें खुलेआम स्वतंत्रता से इसलिए घूमती क्योंकि समाज ऐसा है, ये सम्मान करता है सबकी स्वतंत्रता का। अगर ये कट्टरपंथी देश हो जाए तो यहाँ तो खून खराबा गली में, मोहल्लों में, हर घर के सामने हो जाएगा। लेकिन आप देखो बाजारों पर अकेले मुसलमान जा रहे हैं क्या? हिंदुओं की लाइन लगी हुई है, दरगाहों पर, बाजारों पर हिंदुओं की लाइन लगी हुई है। अगर इस देश में मुस्लिम आक्रांता के रूप में ना आए होते